जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द चैनल SSB वर्ल्ड। मैं आज आपको वैट के बारे में बताने वाली हूँ। वैट विच इज़ वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। मेरी ये सीरीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा वैट प्रैक्टिस करने में और किस तरह से वैट को अटेम्प्ट करने की हमारी अप्रोच होनी चाहिए वो बिल्ड करने में मदद करेगी। तो उम्मीद है आप सब मेरी सारी सीरीज़ को प्रॉपरली फॉलो कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। जितना भी ज़्यादा आप टिप्स एंड ट्रिक्स को एब्जॉर्ब करके अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको इस चीज़ से बेनिफिट मिलेगा। तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं अपनी वैट टेस्ट सीरीज़ और लेट्स बिगिन विद द वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। As you know that a word will be flashed in your psychology test for 15 seconds in the screen. तो आप प्लीज जो भी वर्ड है उसे आप कंसीडर कर सकते हैं कि आपको वो वर्ड 15 सेकेंड्स के लिए फ्लैश होगा स्क्रीन पे और विद इन 15 सेकेंड्स आपको उस वर्ड को पढ़ के उस पर एक सेंटेंस बनाना है। तो आप साथ ही साथ मेरे बताते हुए आप अपने साथ एक कॉपी या फिर एक पेन पेपर रख सकते हैं और अपना रिस्पॉन्स भी नोट करते जा सकते हैं। बाद में जब मैं भी जो आपको रिस्पॉन्स बताऊंगी आप उससे खुद मैच करके अपना खुद ही असेसमेंट कर सकते हैं। तो आइए कंटिन्यू अपना शुरू करते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट सीरीज। तो हमारा पहला वर्ड है ब्रेक। ब्रेक दोस्तों नेगेटिव वर्ड है, इसलिए मैं आपसे ज़्यादातर नेगेटिव वर्ड की चर्चाएं करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि नेगेटिव वर्ड आपको ज़्यादा दिए जाते हैं आपकी साइकोलॉजी टेस्ट करने के लिए। अब ब्रेक इज अ नेगेटिव वर्ड जिसे देख के लोगों के मन में कुछ नेगेटिव सेंटेंस ही आते हैं, बट मैंने जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है उसे फॉलो करके आप नेगेटिव वर्ड्स के में भी एक अच्छा पॉजिटिव आउटकम वाला सेंटेंस बना सकते हो। तो लेट्स सी द सेंटेंस। रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। ये जो आपकी वर्ड्स आपने जो ये सेंटेंस बनाए इस ब्रेक वर्ड से, आपने सबसे पहली चीज नोटिस की होगी कि आपने ब्रेक का ब्रोकन किया, जो कि मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो में मैंने बताया है कि आप किसी भी फॉर्म का वर्ड यूज कर सकते हो प्रोवाइडेड उस वर्ड की मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ब्रेक का ब्रोकन यू कैन डू इट एंड देयर यू सी दैट किस तरह से आपने एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाया आउट ऑफ दिस नेगेटिव वर्ड। इस सेंटेंस से आपकी डिटर्मिनेशन एंड करेज वाली जो OLQ है वो सामने आ रही है, क्योंकि आप फिर से एक बार सेंटेंस देखिए। इट सेज दैट records are meant to be broken। तो आपका determination and आपका self confidence, also your courage and stamina gives you the OLQs here। Let's come to the next word which is cheat। cheat भी दोस्तों एक negative word है। तो हमने cheat से क्या sentence बनाया है वो ये है, daredevils cheat death। ये कितना ही करेजफुल सेंटेंस है, आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि बहुत ज़्यादा आपका करेज सामने आ रहा है, योर स्टैमिना कम्स फॉरवर्ड। तो इस सेंटेंस से हमने OLQ जो निकाली है वो ये है कि यू हैव दैट करेज इन यू, यू डोंट फियर एनीथिंग, यू डोंट इवन फियर योर डेथ एंड दैट्स व्हाई यू विल बी कॉल्ड एज द डेयर डेविल्स ऑफ दिस होल सेंटेंस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज डेटोरिएट। डेटोरिएट भी एक नेगेटिव वर्ड है। डेटोरिएट मतलब होता है किसी चीज़ को बुरी हालत में आ जाना या उसकी हालत पहले से बदतर हो जाना। तो डेटोरिएट मतलब होता है करप्शन डेटोरिएट्स इकोनॉमी। ये बहुत ही रियल, प्रैक्टिकल एंड फैक्टफुल सेंटेंस है और इस चीज़ से ये पता चलता है कि समहाउ यू डोंट सपोर्ट करप्शन। और इस पूरे सेंटेंस से ये पता चलता है कि आप में कहीं ना कहीं आपकी OLQ में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इन कि आप कहीं ना कहीं करप्शन को सपोर्ट नहीं करते हो और आप चाहते हो कि करप्शन हमारे देश से, हमारी कंट्री से इरेडिकेट हो जाए। दूसरी आपकी OLQ सामने आती है वो ये है रीजनिंग एबिलिटी। आपने डेटोरिएट वर्ड का जो रीज़न दिया है, जो जिस तरह से यूज़ किया है, उस चीज़ को जस्टिफाई किया है कि क्यों करप्शन अच्छा नहीं है कंट्री के लिए, क्योंकि ये एक इकोनॉमी को खराब कर देता है, बुरा कर देता है एंड दैट इज वेयर योर स्मार्ट वर्क कम्स इन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज फेलियर। फेलियर इज वन स्टेप्स टुवर्ड सक्सेस। ये कितना अच्छा सेंटेंस है। आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू जस्ट फॉलो दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेज एंड मेक दीज सेंटेंसेज इन योर वैट टेस्ट। आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता वैट में। तो फेलियर इज द वन स्टेप टुवर्ड सक्सेस। ये आपका करेज बता रहा है, ये आपका डिटर्मिनेशन बता रहा है। दिस इज ऑल्सो टेलिंग योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इफेक्टिव इंटेलिजेंस।
आप देख रहे होंगे दोस्तों कि एक सेंटेंस से मैंने आपकी कितनी सारी OLQs जज कर ली और निकाल ली। तो प्लीज़ इस तरह के सेंटेंसेस बनाइए, फॉलो करिए, इसकी ट्रिक्स जानने की कोशिश करिए और अपनी क्रिएटिविटी प्लीज़ मत खोइएगा, क्योंकि अगर आप रटे हुए रिस्पॉन्स लिखोगे तो आपकी ट्रू और फेयर पर्सनैलिटी सामने नहीं आ पाएगी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ हेजिटेशन। हेजिटेशन इज अगेन अ नेगेटिव वर्ड। तो प्रैक्टिस ओवरकम्स हेजिटेशन। अब नेगेटिव वर्ड को अच्छा बनाने के लिए आप उसमें पॉजिटिविटी ऐड करते हो, आप उसमें कुछ ऐसा सब्सटेंस ऐड करते हो जिससे उसकी नेगेटिविटी कम हो जाती है। ये मैंने आपको पहले भी टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियो में बताया है। तो यहाँ पे हमने प्रैक्टिस ओवरकम्स हेजिटेशन, हेजिटेशन की नेगेटिविटी खत्म करने के लिए हमने प्रैक्टिस ओवरकम्स वाली चीज़ ऐड की है। इससे ये पता चलता है कि यू आर समहाउ वेरी मच डिटरमाइंड टुवर्ड योर गोल एंड यू कैन डू एनीथिंग टू अचीव दैट गोल। तो आप बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस हो अपने लाइफ में, बहुत डिटरमाइंड हो एंड यू समहाउ प्रेफर हार्ड वर्क। तो ये OLQ आपकी इस सेंटेंस से निकलती है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज लव। लव इज अ पॉजिटिव वर्ड एंड अगर मैंने आपको ये वर्ड दिया है तो आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि वॉट इज योर एंगल ऑफ सीइंग दिस सिनेरियो इन योर लाइफ और इन द सोसाइटी। तो अगर मैंने लव लिखा है दैट मीन्स एवरी सिटीजन लव्स हिज मदरलैंड। तो यहाँ पे आपकी सबसे बोलते हैं ना कि पैट्रियट बिहेवियर आपका सामने आ रहा है कि हाउ मच पैट्रियोटिक यू आर टुवर्ड्स योर कंट्री। आपकी राष्ट्रभक्ति, आपकी देशभक्ति इस सेंटेंस से सामने आ रही है। आप कितने ज़्यादा फेथफुल हो, लॉयल हो, ऑनेस्ट हो अपनी कंट्री के लिए। तो दिस इज द यूज ऑफ दिस ब्यूटिफुल वर्ड विच इज लव। और आपकी OLQs मैंने अभी बताई जस्ट कि आपकी कितने आप पैट्रियट हो अपनी कंट्री के लिए, कितने ज़्यादा अपने नेशन को लव करते हो, देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है, लॉयल एंड ऑनेस्टी, ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ यूथ। यूथ बहुत ही न्यूट्रल वर्ड है बट लेट्स सी आप इससे क्या सेंटेंस बना सकते हो। यूथ इज़ द फ्यूचर ऑफ द नेशन। वेरी फैक्टफुल, वेरी रियल, वेरी प्रैक्टिकल सेंटेंस। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा यूज़ किया है यूथ वर्ड का। इससे आप ये भी बताना चाह रहे हो कि समहाउ यू हैव फोरसेबिलिटी। आप दूरदर्शी हो, आप बात का देखना प्रेफर करते हो और आप उस बात के देखने को कहीं भी उस प्रोसेस में अपनी प्रैक्टिकलिटी को नहीं खोते हो। तो आप बहुत ही रियलिस्टिक हो अपनी अप्रोच में एंड दिस इज द वे टू हैंडल दीज काइंड ऑफ वर्ड्स। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज एस्केप। एस्केप इज अ नेगेटिव वर्ड फ्रेंड्स एंड करेजियस पीपल नेवर एस्केप फ्रॉम ऑब्स्टिकल। यहाँ पे हमने फिर से एक नेगेटिव वर्ड को पॉजिटिव बनाया है। इस नेगेटिव वर्ड को पॉजिटिव बनाने के बाद इस सेंटेंस से हमारी डिटर्मिनेशन, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और हमारा करेज, तीनों OLQs सामने आती हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज मेंड। मेंड इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड एंड लेट्स सी हाउ वी हैव यूज्ड दिस वर्ड। मेंडिंग रिलेशंस बाइंड्स पीपल। मेंडिंग रिलेशंस बाइंड्स पीपल। तो ये बहुत ही अच्छा यूज है एक पॉजिटिव वर्ड का पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। ये सेंटेंस आपकी सोशल अडॉप्टेबिलिटी जो आपकी एक OLQ है वो फैक्टर बताता है, साथ ही साथ आपका कॉपरेशन एंड टीम वर्क भी सामने आता है इस चीज से। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज वरी। वरी इज द नेगेटिव वर्ड और इसमें हमने लिखा है कि वरिंग आफ्टर द एग्जाम इज फ्यूटाइल। वी ऑल नो दैट हम सबको कहीं ना कहीं स्ट्रेस होता है बट वी ऑल्सो नो कि उस स्ट्रेस से हम कुछ बहुत ज़्यादा गेन नहीं करते हैं अपनी लाइफ में। इंस्टीड वो स्ट्रेस हमें और ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करता है। तो इस चीज़ को अगर हम एक्नॉलेज करके अपने सेंटेंस में यूज़ कर लें, ये कितना ज़्यादा रियल एंड प्रैक्टिकल होगा और इससे ये भी पता चलेगा कि आपको कहीं ना कहीं रियलिटी एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वरिंग आफ्टर द एग्जाम इज फ्यूटाइल टेल्स अबाउट द OLQ ऑफ योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस। Let's come to the next word. Okay, so this is all friends. आज जो मैंने आपको 10 वर्ड्स बताए हैं जो कि काफ़ी नेगेटिव थे, मेजॉरिटी ऑफ दिस वर्ड नेगेटिव एंड मार्क माई वर्ड्स कि ये सारे वर्ड्स जो आपको मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ उसमें से 30 to 40% वर्ड्स आर गोइंग टू कम इन योर वैट टेस्ट. So I advise you to properly follow these all videos, and in case you face any kind of problem or you have any kind of confusion, you can comment and then I can answer your question then and there only. तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा. आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए ताकि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट और लव मिले in the form of your subscription and appreciation. I hope to meet you soon again. जय हिंद.